बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास 2 गड्ढी रीहे थे। उन दोनों गड्ढों को लेकर वह रोज सुबह अपने घर से बहुत दूर बहती एक नदी से पानी लेने जाया करता था। पानी भरने के बाद वह उन गड्ढों को एक बांस की लकड़ी के दोनों सिरों पर बांध लेता और उसे अपने कंधे पर लाद कर वापस घर तक लाता था। रोज सुबह उसकी यही दिनचर्या थी। दोनों गड्ढियों में से एक गड्ढा सही सलामत था, लेकिन दूसरा गड्ढा एक जगह से फूटा हुआ था। इसलिए जब भी किसान नदी से पानी भरकर घर तक पहुंचता, एक गड्ढा पानी से लबालब भरा रहता और दूसरे गड्ढे से पानी रिसने के कारण वह गड्ढा आधा खाली हो चुका रहता था। सही सलामत गड्ढे को खुद पर बड़ा सा घमंड था कि वह किसान के घर तक पूरा पानी पहुंचाता है। दूसरी ओर फूटा गड्ढा खुद को नीचा समझता था और हमेशा शर्मिंदा रहता कि वह किसी काम का नहीं है। उसे ग्लानि महसूस होती कि उसके कारण किसान की पूरी मेहनत बेकार चली जाती है। एक दिन उस फूटे गड्ढे से नहीं रहा गया और उसने किसान से क्षमा मांगते हुए कहा, मालिक, मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूं। मैं ठीक तरह से आपके काम नहीं आ पा रहा हूं। किसान ने पूछा, क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? गड्ढे ने बताया, मालिक, शायद आप इस बात से अनजान हैं कि मैं एक जगह से फूटा हुआ हूं और नदी से घर तक पहुंचते पहुंचते मेरा आधा पानी रिस जाता है। मेरी इस कमी के कारण आपकी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। सुनकर वह किसान उस गड्ढे से बोला, तुम दुखी मत हो, बस आज नदी से वापस आते हुए मार्ग में खिले हुए सुंदर फूलों को देखना, तुम्हारा मन बहल जाएगा। फूटे गड्ढे ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता हुआ आया। इससे उसका विचलित मन शांत हो गया, लेकिन जब घर पहुंचते ही उसने पाया कि वह पुनः आधा खाली हो चुका है, तो उस पर फिर से उदासी छा गई। उसने किसान से अनुनय किया कि वह उसकी जगह कोई अच्छा और सही सलामत गड्ढा ले ले। यह सुनकर किसान बोला, क्या तुमने ध्यान दिया कि बांस के जिस सिरे पर तुम बंधे रहते हो, उस ओर के मार्ग में सुंदर फूल खिले हुए हैं, जबकि मार्ग के दूसरी ओर सूखी जमीन है? ऐसा नहीं है कि मैं इस बात से अनजान हूं कि तुम फूटे हुए हो। ये बात जानते हुए ही मैंने मार्ग के उस ओर सुंदर और रंग बिरंगे फूल लगा दिए। जब मैं नदी से पानी भरकर लाता हूं, तो तुम्हारे द्वारा उन फूलों को पानी मिल जाता है और वे सदा उस मार्ग को हरा भरा